अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने। मित्रों, अब गालिब कौन है ये सवाल ना पूछें। तो अब लगता है ठीक कहा था गालिब ने, पढ़ते पढ़ते भी दर्द दवा सा हो गया है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दयानंद बरनवाल और मैं अपने चैनल ध्यान इंग्लिश में आप सभी का स्वागत करता हूं। हम लोग डिस्कस कर रहे थे टोटल 200 आस्क एंटोनिम जीडी 2023 का। अभी तक हम लोग 80 वर्ड डिस्कस कर चुके हैं। 80 वर्ड्स में मैंने प्रत्येक वर्ड्स में आपको 8 वर्ड बताया है। यदि एवरेज में लेकर चलूं तो 8 टोटल हम लोगों ने 640 वर्ड्स डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। हमारा टारगेट है कि 1000 से भी ऊपर हम वर्ड डिस्कस करें और ये सारे वर्ड्स वो होंगे जो प्रीवियसली आस्क्ड हो, यानी आपको पता चले कि आखिर वर्ड कैसे बन रहे हैं। अब तक के अपडेट को मैं यदि आपके सामने शेयर करना चाहूँ तो मैं उसमें आपको बताना चाहूँगा कि आपने देखा होगा कि जो 4 ऑप्शन है ना, उसी से एक यहाँ पे आपको सवाल देखने को मिल रहा है। इससे रिलेटेड मैंने कई ऑप्शंस, कई सवाल आपके बीच में भी रखे और उन चीज़ों को भी आपको बताया। तो चलिए आज हमारा जो सवाल है वो 81 से हम लोग शुरू करते हैं और 81 से इन डेप्थ डिटेल में जाके कि क्या क्या इससे पहले भी सवाल बने हैं उन चीज़ों को भी हम डिस्कस करेंगे। देखिए, आपके सामने जो पहला वर्ड आता है वो है जोवियल। जोवियल मतलब होता है खुशनुमा। जोवियल मतलब होता है खुशनुमा, जो बहुत खुश रहता है, जिसका चेहरा में खुशी दिखता है, जैसे कि मैं। अब इसी से मैं 3 वर्ड आपको मिलता जुलता बताता हूँ। चलिए, थोड़ा स्पेस नहीं मेरे पास तो मैं थोड़ा स्पेस बना लेता हूँ। अब देखिए, एक वर्ड है मैं लिखता हूँ जोवियल, एक होता है जोवियस, मिलता जुलता वर्ड है, कुछ भी अंतर नहीं है। एक होता है जुबिलांट। ये 3 वर्ड है, आप याद रखें। और भी वर्ड है जैसे ईगर है, ईगर मतलब उत्सुक होता है, आप जानते हैं। एक होता है अर्निंग, है ना, एक होता है अर्निंग। और एक होता है इम्पैशेंट, जिससे रहा नहीं जाता है ना। तो इतने सारे वर्ड जो आपके सिनोनिम्स हैं, ठीक है। अब मैं एंटोनिम्स बोलता हूँ, इन्हीं वर्डों के मैं एंटोनिम्स डिस्कस यदि करूँ तो मैं उसमें लिख सकता हूँ वरीड, लिख सकता हूँ, मैंने बहुत बार बताया हुआ है। एंकियस लिख सकता हूँ, मैंने ये भी वर्ड बहुत बार बताया हुआ है। और भी मैं वर्ड में जाऊँ तो इसमें एक वर्ड आता है फ्राउट। फ्राउट आप इसी से मिलता जुलता एक वर्ड लिख सकते हो, डिस्ट्राउट। ये भी एक वर्ड लिख सकते हो, एंटोनिम में है। और भी वर्ड लिख सकते हो, तो एक है अनर्व। अनर्व। तो इतने सारे वर्ड हैं जोवियल के और आशा करते हैं आप इन सारे वर्डों को अच्छे से याद रखें, इस्तेमाल करें अपने जीवन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, एक वर्ड आपके सामने यहाँ लिखा हुआ है होरिबल। होरिबल मतलब क्या होता है? डरावना। आप सभी जानते हैं होरिबल मतलब क्या होता है, डरावना। तो डरावना का एंटोनिम क्या लिख सकते हो? खुशनुमा एक वर्ड डाल सकते हो, या फिर आरामदायक वर्ड डाल सकते हो, कुछ भी हो सकता है। एंटोनिम आप कुछ भी बना सकते हो, बस उसका उल्टा अर्थ कुछ देना चाहिए। जैसे एक लिखा हुआ है होरिबल और इसी से एक मिलता जुलता वर्ड होता है होरिडियस। ठीक है, क्या होता है इससे मिलता जुलता वर्ड? होरिडियस लिख सकते हो आप, होरिडियस। ठीक है। अपेलिंग लिख सकते हो, अपेलिंग। अपेलिंग भी मतलब क्या होता है, डरावना। और भी वर्ड है, घास्टली लिख सकते हो, घास्टली। घास्टली मतलब भी क्या होता है, डरावना होता है। और भी लिख सकते हो, अस्कैरी लिख सकते हो, टेरिबल लिख सकते हो, है ना। एक वर्ड मैं लास्ट लिखाता हूँ, ड्रेडफुल, है ना, ड्रेडफुल। तो इतने सारे वर्ड है डरावना का। अगर मैं एंटोनिम की बात करूं तो यहां पर आपका आंसर हो जाएगा प्लीजेंट। प्लीजेंट आंसर होगा, मतलब खुशनुमा बोल सकते हो, आरामदायक, प्लीजेंट बोल सकते हो। या फिर ट्रिवियल। ट्रिवियल मतलब तुच्छ, मतलब बहुत बड़ी है, इसे आप बोलेंगे बहुत छोटी है। ठीक है। देखिए, जो एक सवाल है आपका प्रीवियस ईयर का ही पूछा हुआ है, फॉर्मिडेबल, है ना। प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल डरावना, तो इसका एंटोनिम क्या जाता है, ट्रिवियल, तुच्छ। बाकी ये सब तो सिनोनिम दिख रहा है। तो देखा आपने, सब प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ सवाल है, कुछ भी नया नहीं पढ़ना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट सवाल चलते हैं। देखिए, लिखा हुआ है सबऑर्डिनेट। सबऑर्डिनेट मतलब क्या होता है? इसका एक्चुअल हिंदी बोले तो होता है अधीनस्थ व्यक्ति। ठीक है। सबऑर्डिनेट मतलब क्या बोलेंगे, अधीनस्थ व्यक्ति। या फिर आप इसके लिए तुच्छ वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो अब मैं क्या करता हूं, इसका सरनेम और एंटोनिम दोनों एक साथ बताता हूं आपको। ठीक है, अब लिखते चलिएगा। देखिए, एक सब वर्ड, एक सबऑर्डिनेट है और इसी के आगे एक सवाल, शायद 87 नंबर सवाल आप देखोगे, उसमें लिखा हुआ है मार्जिनलाइज। मार्जिनलाइज मतलब मार्जिन लाइक, ज्यादा कोई वैल्यू नहीं है, मार्जिनलाइज। ये 2 वर्ड आपके हो गए। तीसरा वर्ड आप जो एग्जाम में पूछा हुआ है वो है इन्फेरियर। जूनियर भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, है ना, जूनियर। जूनियर वर्ड हो जाएगा। और भी एक वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो, फेलो। ठीक है, बोलते हैं ना फेलो ब्रदर, FELLO, फेलो। अब एक सामने, मैं आपके सामने एक वर्ड रखता हूं, फैलो, FALLOW। अब आपको बताना है कि फैलो मतलब क्या होता है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि FALLOW इसका मतलब क्या होता है। चलिए जल्दी बताइए। फैलो मतलब होता है उज्जड़,
सूखा। फेलो मतलब क्या होता है? सूखा, है ना। ऐसा लैंड जिसमें कुछ नहीं है, फेलो। तो ये फिलो, फिलो मतलब निचला व्यक्ति, और फेलो मतलब क्या होता है? सूखा। ये दोनों वर्ड आप याद रखें, ठीक है। चलिए, इतने सारे वर्ड हो गए आपके सरनेम में। अब मैं आपको बताता हूँ इसका उल्टा क्या लिख सकते हो। उल्टा में आप क्या लिख सकते हो? तुच्छ व्यक्ति का मतलब नोबल व्यक्ति लिख सकते हो, बड़ा महान व्यक्ति या नोबल लिख सकते हो, सीनियर लिख सकते हो, एक चीफ भी लिख सकते हो, लेकिन स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, CHEIF होता है, चीफ। ठीक है। आप फोरमैन लिख सकते हो, जो आगे रहने वाला आदमी है, फोरमैन। और आप देखिए, सबऑर्डिनेट मतलब अधीनस्थ रहने वाला, तो आजाद रहने वाला के लिए लिबरेट लिख सकते हैं, है ना। तो इतने सारे वर्ड हैं, आप याद रखें। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ भी पूछा हुआ सवाल आपका एग्जाम में, इन्फेरियर का क्या हो जाएगा? तुच्छ व्यक्ति। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा बताइए? सुपीरियर हो जाएगा, है ना, सुपीरियर। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है बेनिवोलेंस। बेनिवोलेंस मतलब होता है दयालु। अच्छा, मैंने नहीं बताया क्या? इसका सबऑर्डिनेट का यहाँ पे एंटोनिम हो जाएगा सुपीरियर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, यहाँ पे एक वर्ड आपके सामने, वेलीबोलेंस। वेरीबोलेंस मतलब होता है दयालु। ठीक है, दयालु। अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन जाकर देखूं तो ये भी सरनेम दिखता है, इसका कोई मतलब नहीं है। क्रूएल आपका जो है यहाँ पे सही आंसर होगा। चलिए ठीक है। अब मैं इसके सरनेम और एंटोनिम दोनों आपके सामने रखता हूँ। बहुत सारे वर्ड है, इतने वर्ड हैं कि खत्म ना हो, चलते रहे। देखिए, काइंड है, जेनरस है ना, जेनरस आप लिखते चले, काइंड है, जेनरस है। देखिए, बेनिवोलेंट से ही बहुत सारे वर्ड आपके बन जाएंगे। एक वर्ड होता है विनिग्न, इसी से मिलता जुलता वर्ड है विनिग्न। ठीक है, आप एक वर्ड लिख सकते हो ह्यूमन, मोडेस्ट लिख सकते हो दयालु का। ठीक, और लिख सकते हो, देखिए, रिफाइंड। अब मैं रिफाइंड से ही बहुत सारा वर्ड आपको बताऊंगा आगे, है ना। अभी तो लिख लीजिए रिफाइंड। और वर्ड है कॉम्पेंसनेट, लिख सकते हो, जो दूसरे, ये भी एग्जाम का पूछा हुआ सवाल है। कॉम्पेंसनेट है। अल्ट्रुस्टिक, परोपकारी लिख सकते हो, अल्ट्रुस्टिक परोपकारी लिख सकते हो। तो इतने सारे वर्ड हैं, है ना। ये सारे के सारे एक वर्ड डोसाइल भी छूट गया आपका, डोसाइल भी स्वर्णिम में आएगा। अब मैं काइंड का उल्टा स्थित बोलूं, जिसमें बहुत सारे वर्ड, जो दयालु नहीं है वो क्या बोल सकते हो उसको? लालची भी बोल सकते हो। लालची है, काइंड नहीं है, दयालु नहीं है, मतलब क्रूर है। आप ऐसे वर्ड भी इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। तो इसके लिए यदि मैं एंटोनिम की बात करूं तो आप पहला लिख सकते हो इनह्यूमन। इनह्यूमन, देखिए, बी फॉर बेनिग्न है ना। अब मैं आपको बताता हूँ, बेनिवोलेंस का एक वर्ड उल्टा होता है मेलीवोलेंस। मेलीवोलेंस, है ना। या फिर आप एक वर्ड लिख सकते हो मेलिग्नांट, ये दोनों लिख सकते हो, मेलिग्नांट। ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैंने बताया था रिफाइंड, और रिफाइंड से मैंने बोला 3 वर्ड बताऊंगा। एक है आपके सामने फियर्स, है ना। क्या है आपके सामने? फियर्स। एक वर्ड है फिंडिस, जो दुश्मनी निभाता है। एक वर्ड है फेरोसियस, फेरोसियस। इतने सारे वर्ड हैं। अब चूंकि मेरे पास जगह की कमी पड़ रही है, तो मैं एक काम करूंगा, ऊपर से ही मिटा कर लिखूंगा, है ना। और भी वर्ड लिखाता हूं आपको। आप देखिए, अल्ट्रुस्टिक क्या लिखा हुआ है, तो इसका उल्टा आप लिख सकते हो एरोगांट। पूछा हुआ सवाल है ना, एरोगांट लिख सकते हो। देखिए, बी फॉर बेरी बोल तो बी फॉर ब्रूटल भी हो जाएगा, है ना, ब्रूटल। या बी फॉर बारबरस भी लिख सकते हो, है ना। तो इतने सारे वर्ड है। आप इसमें 2 वर्ड मैं और लिखना ऐड करना चाहता हूँ, और फिर भी जगह कम पड़ रही है, तो फिर मैं नीचे वाला मिटाता हूँ। और मैं यहाँ लिखूंगा ट्रूकुलांट, वायलेंट और ट्रूकुलांट, वायलेंट और ट्रूकुलांट। देखिए, यहाँ पर ना सारे वर्ड आपके रिवाइज ही हो रहे हैं, मैंने ये सारा वर्ड आपको बताया हुआ है। तो आप बार बार वीडियो देखोगे तो बार बार आपको वर्ड याद भी होगा, इसका फायदा आपको मिल ही रहा है। ठीक है, देखिए, यहाँ पे सीजन 2019 का सवाल है, मेलिग्नेंट घातक, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? तो बेनिग्न, इसका उल्टा हो जाएगा दयालु। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, 85 नंबर सवाल है, वैंकिस। वैंकिस मतलब क्या होता है? जीतना। ठीक, वैंकिस मतलब क्या होता है? जीतना। तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? हारना, है ना। अब मैं यहीं से आपको सारा सरणी मंटनी भी एक साथ बताऊंगा। देखिए, वैंक्विश जीतना हो जाएगा, सरेंडर इसका हारना हो जाएगा। अस्तूप मतलब होता है झुकना। जैसे जब रास्ते में देखिए, जब हम लोग घर में एंट्री लेते हैं, गेट छोटा हो तो झुक के एंट्री लेते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अस्तूप। क्या बोलते हैं? अस्तूप। और एक वर्ड आपको आगे मैं बताऊंगा अभी, फ्रिंज होता है, FRING, फ्रिंज। फ्रिंज मतलब लटकना होता है, ठीक है, लटकना। जैसे आपने देखा होगा कि साड़ी में अक्सर, या साड़ी में देखा होगा कुछ ऐसा सा लटका होता है, या कार में भी देखा होगा कि गणेश जी का छोटा सा मूर्ति वो लटका कर रखते हैं, मतलब अ, कुछ ऐसा रस्सी जैसा लटका कर रखते हैं। या फिर अपने घरों में यार महलों में देखा होगा कि लाइट वगैरह लटका कर रखता है, तो सब फ्रिंज होता है। ठीक है। अच्छा, कहाँ आ गए हम? अच्छा, गाना हो जाता है ना, ये कहाँ आ गए हम, साथ चलते चलते।
चलिए ठीक, इतना सारा मैं मिटा रहा हूँ और ठीक है। देखिए, जीतना और हारना, देखिए वैंकिश का एक वर्ड होता है विन, एक होता है विक्ट्री। विक्ट्री, ठीक है। वैंकिश करना, जीतना, विक्ट्री होना, विन होना, कनकर करना, ये भी होता है। अच्छा, नेगेटिव वर्ड में देखिए, आपने देखा होगा क्विल होता है। क्विल मतलब क्या होता है, जैसे कोई राजा पहले जमाने में होते थे, वो क्या करते थे, गांव घर को लूट लेते थे, वहां अपना जीत निश्चित करते थे, है ना। जैसे तंजौर का किला आपने देखा होगा, तंजौर का किला में क्या है, मुगलों ने आक्रमण किया, एक तरह से जीता, लेकिन वो क्या है, गलत तरीके से जीता, तो उसको क्विल बोलते हैं। ठीक है, क्विल मतलब गलत तरीके से जीतना। ठीक है, क्विल करना, लूटना जिसको भी बोल सकते हैं, क्विल करना। चलिए ठीक, अब मैं इसके एंटोनिम आपको बताता हूँ। ठीक है, इसके एंटोनिम मैं लिखता हूँ, हारना का। हारने के सेंस का क्या एंटोनिम हो सकता है, हारना का। हारना का क्या हो सकता है, लॉस, आप एक वर्ड लिख सकते हो, अधिविन है तो इसका लॉस भी होगा। ठीक है, सरेंडर यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, सरेंडर। आप एक वर्ड फेल डाल सकते हो, इतने सारे वर्ड है, याद रखें। देखिए, वैंकिस पूछा हुआ सवाल है, वैंकिस मतलब जीतना, तो सरने क्या होता है, विक्ट्री। ठीक है, विक्ट्री इसका आंसर होगा, ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट देख, आगे बढ़ते हैं। एक वर्ड आपके सामने है, कन्वाइवल। कन्वाइवल मतलब होता है दोस्ताना। दोस्ताना बोलिए, दोस्ती भरा बोलिए, या मित्रता पूर्ण बोलिए, सब बोलिए, जो मर्जी आता है बोलिए। अब इसका एंटोनिम और सरणी मैं बताता हूं। देखिए, अच्छे से पहले वाला का आंसर तो बता दिया ना मैंने, सरेंडर होगा। ठीक है, देखिए अब मैं इसके सरनेम और एंटोनिम बता। देखिए, कन्वाइवल का एक वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, फ्रेंडली। आप अफेबल लिख लीजिए, अफेबल लिखा हुआ है। एक हॉस्पिटेबल लिखा हुआ है, ये भी लिख लीजिए, सब सरनेम में आ जाएगा, हॉस्पिटेबल हो जाएगा। ठीक है, आप लाइवली लिख सकते हैं, लेकिन मेरे को ख्याल से आपको इसका मतलब नहीं, आप फ्रेंडली लिख सकते हो, फ्रेंडली लिखिए। एक वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है, कोर्डियल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, आप ये लिखिए, कोर्डियल लिखिए। ठीक है, और मैं वर्ड लिखता हूँ, एफेबल है तो एक वर्ड इससे मिलता जुलता लिखिए, एमिकेबल, ये भी पूछा हुआ सवाल है, एमिकेबल। एमिकेबल हो गया, अफेबल हो गया, फ्रेंडली हो गया, कोर्डियल हो गया, कोर्डियल से ही कन्वाइबल हो गया, दोनों वर्ड याद रखेंगे। अब मैं उल्टा चलता हूं, देखिए फ्रेंडली का हो जाएगा अनफ्रेंडली, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, एक वर्ड आप लिख सकते हो, सरली। सरली मतलब क्या होता है, चिड़चिड़ा, रूखा, रूठा, रूड जिसको बोलते हैं, या क्रूर जिसको बोलते हैं, क्रूर या चिड़चिड़ा, सरली बोलते हैं उसको, सरली, चिड़चिड़ा, जो फ्रेंडली नहीं है। मोरोज भी लिख सकते हो, चिड़चिड़ा में मोरोज है ना। एगोनाइजिंग है, मतलब दुश्मनी भरा है, मतलब दुश्मनी तरह से दिखता है। एंटी सोशल भी आप वर्ड इस्तेमाल कर सकते हो इसमें, एंटी सोशल, एंटी एंटी मिस एंथ्रोफिक इस्तेमाल कर सकते हो, मिस एंथ्रोफ। ठीक है, ये वर्ड है, इतने सारे वर्ड है कन्वाइवल के, आप याद रखें और पढ़ें। एग्जाम में देखिए मैंने बताया कि कोर्डियल एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है, अब कैसे पूछा हुआ सवाल है वो भी तो जानना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोर्डियल। कोर्डियल, कोर्डियल फ्रेंडली होता है, और इसका मैं सरनेम की बात करूँ तो फ्रेंडली इसका आंसर हो जाता। यदि मैंने बताया सरली, सरली मतलब चिड़चिड़ा या जो मतलब रूड होता है, तो इसका यदि सरनेम पूछा जाता तो अनफ्रेंडली हो जाता, कि जो फ्रेंडली नहीं है ना। ये दो सवाल। एक स्टेनो 2019 का भी पूछा हुआ सवाल है, कोर्डली। कोर्डली मतलब क्या होता है, फ्रेंडली। अब इसका सरनेम पूछा गया तो एमिकेबल हो जाएगा, है ना। देखिए सारा सवाल पूछा हुआ सवाल है। एक सवाल है सीएचएसएल 2016 में पूछा हुआ सवाल है, एगोनाइजिंग। एगोनाइजिंग मतलब क्या होता है, दुश्मनी भरा, तो फ्रेंडली क्या हो जाएगा, एंटोनिम में कोर्डियल हो जाएगा। ठीक है, देखिए 87 नंबर सवाल। इस सवाल को ना जितना पढ़ो उतना कम है। लिटरली एक ऐसा वर्ड है जिसका डिस्कशन ना किया जाए ना तो फिर हानि है। CHSL 2019 का थ्योरी में पूछा हुआ सवाल है, यानी ईरर बेस्ड सवाल पूछा गया था कि सेंटर है, मिडिल है, और एक वर्ड होता है न्यूक्लियस। अब आपके सामने मैं दो सवाल रख रहा हूं, एक वर्ड मैंने लिखा है, पता नहीं मैं न्यूक्लियस वर्ड सही लिख पाया हूं कि नहीं लिख पाया हूं, मेरे को डाउट है। एक वर्ड है न्यूक्लियस ए लिख रहा हूं, और एक वर्ड मैं लिख रहा हूं न्यूक्लियस ए। अब बताइए दोनों में से कौन सा सही है। जीतने वाले को मिलेगा फर्स्ट प्राइज, और वो प्राइज में होगा शबाशी, बस और क्या देख सकता हूँ ऑनलाइन में। ठीक है, तो ये सही होगा, ये गलत होगा। और भी सवाल ऐसे बनते हैं, जैसे एक सवाल है आपके सामने, सेंटर, ये स्पेलिंग होगा कि ये स्पेलिंग होगा, तो ये भैया गलत, ये सही है, ये गलत है। ठीक है, एक सवाल और बनता है, एक सवाल लिखा हुआ है मिडिल, और एक सवाल लिखा हुआ है मेडल। ठीक है, ये दोनों सवाल है, तो दोनों में कौन सा गलत है कौन सा सही है, एक्चुअली दोनों सही है। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, इस मिडिल का मतलब तो बीच में होता है, और इस मिडिल का मतलब होता है समझौता। इस मिडिल का मतलब क्या होता है, समझौता।
ठीक है, ये CHSL 2019 का सवाल है। याद रखें कि मेडल मतलब होता है समझौता कराना और मिडिल मतलब होता है बीच में। ठीक है, इतने सवाल बने। अब एक सवाल और बनता है। और अभी अच्छा सोच रहे हैं कि अभी भी सवाल है। हाँ, तो अभी भी सवाल है। ठीक है, देखिए अब सवाल बनता है कि जो एक वर्ड आपने मिडिल बताया, एक वर्ड बताया सेंटर, और एक वर्ड बताया गया है आपको न्यूक्लियस। तीनों का स्पेलिंग किस तरह सवाल बन सकता है मैंने सब कुछ बताया आपको। अब तीनों में अंतर क्या है ये भी तो सवाल बनता है। ठीक है, जैसे देखिए न्यूक्लियस हमेशा एटम यानी केमिस्ट्री वगैरह बायोलॉजी वगैरह दी ऐसा कुछ वर्ड है तो उसमें आप न्यूक्लियस इस्तेमाल कीजिए, खत्म। उसका कुछ अंतर नहीं ज्यादा जानना है। मिडिल और सेंटर का जानना है। जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो सर्कल में हम लोग क्या सेंटर पढ़ते हैं, मिडिल पढ़ते हैं क्या? नहीं पढ़ते। क्यों सेंटर पढ़ते हैं? क्योंकि ये पॉइंट है और ये जो पेरिफ मतलब जो ये इसका एरिया है ना, ये अपने एरिया का जो एज होगा ना, जो किनारा होगा उसके हर किनारे से समान दूरी पर होगा, है ना। ये जो सेंटर किसको बोलेंगे कि जो एरिया का वो सेंटर है, उस एरिया के हर एज से उसकी दूरी समान होगी, उसको सेंटर बोलेंगे। मिडिल किसको बोलेंगे? जैसे मान लीजिए मैं एक रेखा लेता हूं, ठीक है, एक रेखा लेता हूं, इसको मैं पॉइंट, दोनों पॉइंट का नाम है ए बी डालता हूं। आप मान लीजिए मैं सी को यहां रख दूं, तो इस सी को मैं क्या बोलूंगा? मिडिल बोलूंगा कि मिडिल ए एंड बी, मिडिल ए एंड बी मतलब ए और ए बी, बी के बीच में, बीच में, बीच में इन द सेंस ये नहीं है कि ये दोनों के बीच की दूरी इसकी समान होगी। जैसे मान लीजिए एक मैं पॉइंट डी लेता हूं, ये बिल्कुल बीच में है, यहां से इसकी दूरी भी सेम है और इसकी भी दूरी सेम है, तो यहाँ डी के बारे में बोलेंगे कि इट इज एक्चुअली एट द सेंटर। लेकिन सी के बारे में बोलेंगे इट इज एक्चुअली एट द मिडिल ऑफ ए एंड बी। ठीक है, मिडिल ऑफ ए एंड बी, ये दोनों चीज याद रखिए। अच्छा, डी को भी मिडिल बोल सकते हैं, डी को भी मिडिल में बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका मतलब क्या हो सकता है कि जितना भी मिडिल होगा, जितना भी मिडिल होगा वो सब सेंटर के अधीन होगा। मतलब हर सेंटर मिडिल नहीं हो सकता, लेकिन हर मिडिल सेंटर हो सकता है। गलत, उल्टा बता दिया मैंने। मुझे बोला था सेंटर अंदर रखना है कि हर सेंटर मिडिल हो सकता है, हर सेंटर मिडिल हो सकता है, लेकिन हर मिडिल सेंटर नहीं हो सकता। वो मैंने यहां देखा कि डी को मैं ए और बी के बीच रखा हूं, एकदम एग्जैक्ट बीच, डी से ए की भी दूरी भी समान होगी, डी की बी से भी दूरी समान होगी, तब हम इसको सेंटर बोलेंगे। इसको हम मिडिल भी बोलेंगे। मिडिल क्यों बोलेंगे? कि ये और ये बी के बीच में है। ठीक है, तो ये दो पॉइंट को याद रखिएगा। मैं आपको पिक्चर के माध्यम से भी समझाता हूं, मैंने यहाँ पे लिया हुआ है। अच्छा, यहाँ पे पिक्चर नहीं लिया गया है। अच्छा, यहाँ पे मैं ये मिटा रहा हूं ताकि आपको और मैं और बेहतर से समझा सकूं। ठीक है, ठीक है। अब मैं आपको एक बार फिर से समझाता हूँ इस चीजों को। एक मैंने लाइन लिया, ठीक है, दो पर्सन को रखा है, पर्सन ए और पर्सन बी। ठीक है, मेरे ख्याल से शायद आप समझ गए हैं। एक पर्सन मैं सी रखता हूँ यहाँ पे, एक पर्सन को मैं यहाँ रखता हूँ और इसको मैं सी नाम देता हूँ। एक पर्सन मैं यहाँ रखता हूँ, इसको मैं डी नाम देता हूँ। और ये जो डी है ना, ये एग्जैक्ट बीच में सेंटर में है ना। ये ए और बी के सेंटर में है, बी डी सेंटर में। सेंटर जब हम बोले इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो एरिया होगा ना, इसके हर एज से इसकी दूरी समान होगी, बिल्कुल समान है। अब ये जो सी है ना, वो सेंटर में नहीं है, पर इसको हम बोलेंगे ये मिडिल में है ना। ये कहाँ पे है? मिडिल में है ना। मिडिल में कहने का मतलब है कि ये और बी के बीच में कहीं है, जरूरी नहीं है समान दूरी पर, ये और बी के बीच में। जैसे मैं बोलूं कि हजारीबाग, जैसे मैं बोलूं कि दिल्ली और गुजरात के बीच में कहीं मध्य प्रदेश है ना, या राजस्थान और जो है उड़ीसा ले लीजिए, राजस्थान उड़ीसा के बीच में मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड है, मतलब ये सब बोल सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बीच में हो जरूरी नहीं है। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो मैं समझा रहा था। यदि आप CHSL 2019 में बैठे होते और ये वीडियो मैंने उससे पहले अपलोड की होती और आपने ये वीडियो देखा होता, तो मेरे ख्याल से आपके 2-3 नंबर बढ़ जाते। पर इतने टर्म एंड कंडीशन फॉलो होना संभव नहीं लिखता है। चलिए ठीक है, इसके सरनेम, अच्छा इसके आंसर की बात करूं तो यहाँ आउटस्कर्ट इसका एंटोनिम हो जाएगा। मिडिल में बता चुका हूं। ठीक है, बाकी ये सब दोनों फालतू वर्ड है ना। देखिए सेंटर लिखा हुआ है, आप लिखिए यहाँ पर एक वर्ड मिडिल, मिडिल लिखा आपने। एक वर्ड न्यूक्लियस मैंने अभी आपको बताया। एक होता है पाइवोट। ठीक है, पाइवोट, पाइवोट मतलब क्या होता है? इसको धुरी बोलते हैं एक्चुअली, धुरी। जैसे आपने
गाड़ी का पहिया देखा होगा, जैसे जो बाइक होता है, मैं एक बाइक ड्रॉ करता हूँ, है ना, यहाँ पे एक बाइक देता हूँ, तो ये जो क्या होता है, ये पाइवोट बोलेंगे इसको, पाइवोट, है ना, पाइवोट। जो धुरी जिस पे कोई चक्का घूमता है वो भी तो सेंटर में होता है, उसको क्या बोलेंगे, पाइवोट। ये होता है कोर पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, कोर, जैसे ज्वालामुखी का कोर बोलते हैं ना, कि जो ज्वालामुखी का उद्गम स्थल को कोर बोलते हैं। दिए हुए एंटोनी में आप बोलिए तो पेरिफेरल बोल सकते हैं, पेरिफेरल बाहरी एरिया, एज बोल सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया फ्रिंज, एक वर्ड बताया, लटका हुआ होना कोना में। आउटस्कर्ट आपको दिया हुआ, आउटस्कर्ट, आप बॉर्डर लिख सकते हो। जितने सारे वर्ड हैं पढ़िए, है ना। तो चलिए मिटाते हैं इसको। नेक्स्ट सवाल, मार्जिनलाइज, मैंने आपको भी बताया था इसका मतलब, मार्जिनलाइज, मार्जिनलाइज का मैंने बताया सबऑर्डिनेट होता है, और सबऑर्डिनेट, और तुच्छ वर्ड में आप लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं फीबल, ठीक है। फीबल मतलब भी क्या होता है, तुच्छ होता है, ठीक है। बाकी सारा चीज मैंने बताया है। मार्जिनलाइज का ये सरनेम हो जाएगा, और इसके एंटोनिम की बात करूं मैं, यहाँ पर इसका आंसर आउटस्कर्ट मारिए, और इसका इंस्लेव, लिबरेट हो जाएगा, है ना, आजाद है। अभी मैंने आपको सारा चीज बता चुका हूं कि क्या होगा इसका, लिबरेट मतलब क्या होता है, आजाद। चलिए ठीक है, नेक्स्ट सवाल 89 देखते हैं। 89 क्या लिखा हुआ है, हेस्टी। हेस्टी मतलब क्या होता है, जल्दबाजी में, जल्दी जल्दी या जल्दबाजी में, ठीक है, कुछ नहीं। इसका एंटोनिम की बात करूं तो क्या लिख सकते हो, धीरे धीरे, धीरे धीरे, ठीक है। हेस्टी लिखा हुआ है तो इसका एक और वर्ड होता है हरीड, हरीड लिखिए, हेस्टी लिखिए, दोनों वर्ड लिख सकते हो। ब्रिस्क लिख सकते हो, ब्रिस्क लिख सकते हो। और एक पंछी का भी नाम है स्विफ्ट, वो भी लिख सकते हो। स्विफ्ट मतलब क्या होता है, तेज। कहीं जंगल में आग अचानक या जल्दी जल्दी बढ़ रही है तो अब्रप्ट लिख सकते हो, अब्रप्ट मतलब भी अचानक होता है। यदि आपको गाड़ी चलाना नहीं आता है तो आपको बोलेंगे रेकलेस चला रहा है, जल्दी जल्दी एकदम भगा हुआ चला रहा है, सडन है, अचानक, ये भी लिख सकते हो। इतने सारे वर्ड हैं आपके सामने, एगो क्विक वर्ड है, शायद वो छूट गया है। और धीरे धीरे की बात करूं तो जैसे ग्रेजुअल लिखा हुआ है, आप यहाँ ग्रेजुअल लिख दो, ग्रेजुअल हो जाएगा। अच्छा, यहाँ हेस्टी का कॉशियस हो जाएगा, धीरे धीरे चला रहे, जैसे गाड़ी हम लोग जब सड़क में चलाते हैं तो बोला जाता है कॉशियस होकर चलाइए, सावधानी से चलाइए, धीरे धीरे चलाइए। ये आपका यहाँ पे एंटोनिम इसका सही आंसर होगा। ग्रेजुअल यदि यहाँ पर धीरे धीरे है तो हेस्टी इसका सही आंसर, हेस्टी इसका ऑपोजिट हो जाएगा, और कंटिन्यूअस इसका सिनोनिम हो जाएगा, है ना, ठीक है। और भी कॉशियस है, स्लोली आप लिख सकते हो, एक वर्ड स्लोली है। कंटिन्यूअस आप भी एक वर्ड डाल सकते हो, कंटिन्यूअस, इसी से आंसर बन जाएगा आपका कंटिन्यूअस, ठीक है। तो इतने सारे वर्ड हैं आपको हेस्टी का, और बहुत सारे वर्ड आपको समझने को भी मिला, जानने को मिला। रटिए, अच्छे से समझ के पढ़िए, रटिए। लास्ट वर्ड चलते हैं, सेलिब्रेट करना। आपने ये वर्ड तो जरूर सुना होगा, सेलिब्रेट मतलब क्या होता है, लेकिन जब इसका हिंदी मीनिंग बोला जाएगा ना तो इसका मतलब आप जानते हो कि मनाना। लेकिन क्या मनाना, तो उत्सव मनाना, ठीक है। क्या मनाना, उत्सव मनाना, सेलिब्रेट करना, कोमीमोरेट करना, ये भी वर्ड आप डाल सकते हो, कोमीमोरेट करना। कोमीमोरेट का स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है ना, याद रखना है आपको कि कोमीमोरेट का स्पेलिंग क्या होता है, ठीक है, कोमीमोरेट, ये इसका स्पेलिंग है, कोमीमोरेट करना, ठीक है। ऑब्जर्व करना, है ना, ऑब्जर्व करना, मार्क करना, एक्नोलेज करना, ये सब इसके वर्ड है ना, एक्नोलेज करना, एक्नोलेज कर। अच्छा, नहीं मनाने का मन है मतलब क्या, बदनामी करने का मन होगा बगल वाले का। डिस्ग्रेस करना, तिरस्कार करना, है ना, तिरस्कार, डिस्ग्रेस करना, डिस्पाइस करना, डिस्ग्रेस करना, रिप्रोच करना, डांटना, रिप्रोच करना, सेंसर करना, काटना, है ना, आपने देखा होगा फिल्मों का सेंसर होता है। इम्बैरस करना, ठीक है। इतने सारे वर्ड हैं, आपको 10 वर्ड मैंने टोटल बताया है, और टोटल 200 वर्ड डिस्कस करने कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी आप लोगों के बीच में मैं वर्ड लेकर आऊं। और इसी के साथ पैरेलली मैं सीजीएल 2023 का भी जो एंटोनिम होगा, कुछ भी वर्ड्स वगैरह होंगे, वो सारे मैं डिस्कस करने की तैयारी कर रहा हूं, तो आप वो भी वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।